नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, जिसमें केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर कई भ्रष्टाचारी नजर आ रही हैं। और इसी कड़ी में अब आपको बता दें, केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल डीएचएफएल और साथ ही येस बैंक मामले में ये बड़ी कार्रवाई सीबीआई ने की है। न्यूज एजेंसी एनआई की रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई ने अब येस बैंक और डीएचएफएल केस में दरअसल अविनाश भोसले और उनसे जुड़ी कंपनियों सत्येन टंडन और अन्य के खिलाफ मुंबई कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। तो ये बड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले में की गई है। आपको बता दें, येस बैंक डीएचएफएल स्कैम में सीबीआई की तरफ से एक नई चार्जशीट दाखिल की गई है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इस चार्जशीट में अविनाश भोसले, सत्यम गोपाल दास टंडन, मेट्रोपोलिस हॉस्टल्स एलएलपी, साथ ही एबीआईएल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, इसके अलावा एबीआईएल हॉस्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड, अरिंदम डेवलपर्स एलएलपी, अविनाश भोसले ग्रुप, फ्लोरा डेवलपमेंट लिमिटेड का नाम शामिल किया है। सीबीआई की इस नई चार्जशीट में अविनाश भोसले के अलावा अन्य 6 कंपनियां भी शामिल है। तो इस तरीके से ये नई चार्जशीट सीबीआई ने इस पूरे मामले में मुंबई कोर्ट में दायर की है, जो कि जाहिर तौर पर अब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और साथ ही एनसीपी नेता शरद पवार की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। क्योंकि हम आपको ये पहले ही बता चुके हैं कि अविनाश भोसले और एनसीपी का क्या कनेक्शन है, किस तरह से अविनाश भोसले अगर आज पुणे के सबसे मशहूर बिल्डर है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एनसीपी चीफ शरद पवार का बड़ा हाथ है। क्योंकि अविनाश भोसले के एनसीपी चीफ शरद पवार के साथ करीबी संबंध माने जाते हैं। और इस पूरे मामले में ही अब सीबीआई ने ये नई चार्जशीट दायर की है। आपको ये भी बता दें कि अविनाश भोसले को येस बैंक के सह संस्थापक राणा कपूर और साथ ही डीएचएफएल के कपिल वधावन से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में मुंबई से गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें, अविनाश भोसले पुणे के बड़े कंस्ट्रक्शन व्यापारी हैं और उन्हें पुणे में रियल एस्टेट किंग भी कहा जाता है। उनका नाम दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और येस बैंक घोटाले में सामने आया था। बीते कुछ समय से अलग अलग मामलों में लगातार उनसे पूछताछ जारी है, लेकिन वहीं उन्हें गिरफ्तार भी किया जा चुका है। लेकिन मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में हुए सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक है येस बैंक और डीएचएफएल केस, जिसमें 34,000 करोड़ रुपए का करीब बैंकिंग घोटाला हुआ है। और इस पूरे मामले में ही सीबीआई जांच कर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई का ये दावा है कि दरअसल जो जांच वो कर रही है, उसमें कई हजार करोड़ रुपए का गबन उन्हें मिला है। इससे पहले केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक और चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें कई दावे उस वक्त भी सीबीआई की ओर से किए गए थे और कहा गया था कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड यानी डीएचएफएल की मिलीभगत वाले 36,614 करोड़ रुपए में कर्ज देने में नियमों का पालन नहीं हुआ है और अलग अलग तरीके अपनाए गए हैं। सीबीआई के मुताबिक डीएचएफएल के प्रमुख कपिल वाधवन ने धोखाधड़ी मामले में सह आरोपी संजय छापड़िया की कंपनियों को बिना नियमों का पालन किए 400 करोड़ रुपए का लोन मुहैया कराया था। ये भी आरोप जो है सीबीआई ने इस पूरी चार्जशीट में लगाए थे। आपको ये बताते हैं कि एजेंसी की ओर से जो खुलासा किया गया है इस पूरे घोटाले को लेकर, जिसमें जानकारी दी गई है कि ये घोटाला 2018 में अप्रैल और जून के बीच हुआ था। एजेंसी ने ये भी पता लगाने की लगातार कोशिश कर रही है सीबीआई की दरअसल इसमें कहीं महाराष्ट्र के दूसरे बड़े बिल्डर तो शामिल नहीं है। इसकी भी जांच लगातार चल रही है। और इस मामले में सीबीआई ने 30 अप्रैल को महाराष्ट्र के कुछ बड़े बिल्डर्स के ठिकानों पर छापेमारी की थी। आपको बताते हैं, सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक ये घोटाला 2018 में अप्रैल से जून के बीच शुरू हुआ था, जब येस बैंक ने डीएचएफएल के अल्पावधि ऋण में 3,700 करोड़ रुपए का निवेश किया। इसके बदले में वधावन ने कथित तौर पर कपूर और उनके परिजनों को 600 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। तो इस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, जिसके बाद सीबीआई लगातार इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। और इस तरह से न सिर्फ अविनाश
भोसले की मुश्किलें बढ़ रही हैं, बल्कि इसके अलावा उद्धव ठाकरे और साथ ही एनसीपी चीफ शरद पवार के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसा एक घोटाला नहीं है बल्कि ऐसे कई घोटाले हैं जिनके कनेक्शन आपस में जुड़े हुए हैं। चाहे बात इससे पहले पात्रा चोल घोटाले की जाए, जिसमें शिवसेना के सांसद संजय राउत ईडी के रडार पर हैं, और हाल ही में ईडी ने संजय राउत को समन जारी किया था, पूछताछ के लिए भी बुलाया था। और आपको ये बता दें कि कहा जा रहा है कि पात्रा चोल घोटाला भी डीएचएफएल केस से ही जुड़ा हुआ है, जिसमें शिवसेना के सांसद संजय राउत से ईडी पूछताछ कर रही है। तो इस तरह से इस पूरे मामले का पॉलिटिकल कनेक्शन जो है वो सामने आ रहा है, और यही वजह है कि ये बार बार कहा जा रहा है कि ये पूरा मामला यस बैंक और साथ ही डीएचएफएल केस कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी के लिए बेहद मुश्किलों का सबब महाराष्ट्र में बन सकता है। अविनाश भोसले के आखिर एनसीपी चीफ शरद पवार से क्या कनेक्शन है, आपको बता दें अविनाश भोसले कृषि राज्य मंत्री जो हैं महाराष्ट्र सरकार में, उद्धव सरकार में रहे हैं, विश्वजीत कदम के ससुर हैं, और माना यह जाता है कि अविनाश भोसले के महाविकास अघाड़ी सरकार से अच्छे संबंध हैं, क्योंकि विश्वजीत कदम जो है वो एनसीपी के लीडर हैं। तो ऐसे में एनसीपी चीफ शरद पवार के साथ उनके अच्छे कनेक्शन हैं। अविनाश भोसले पुणे और मुंबई निर्माण उद्योग में एक बहुत बड़ा नाम है, और उनकी कंपनी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में देश में मशहूर है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दरअसल अविनाश भोसले ने अपने करियर की शुरुआत जो है वो एक रिक्शा चालक के रूप में की थी, और उस समय वो पुणे के रास्ता पेट इलाके में किराए के मकान पर रह रहे थे। लेकिन धीरे धीरे निर्माण उद्योग से जुड़े लोगों के साथ अपने जो जान पहचान थी उन्होंने बढ़ाई, और इसके बाद वो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन बिजनेस में उन्होंने अपना कदम रखा, और आज करोड़ों रुपए के एपीएल ग्रुप के वो मालिक हैं। लेकिन ये खबर सामने आ चुकी है कई बार कि दरअसल एनसीपी चीफ शरद पवार का बड़ा सहयोग अविनाश भोसले को एक बड़ा कंस्ट्रक्शन बिजनेसमैन बनाने में रहा है, और यही वजह है कि अब सीबीआई ने एक और नई चार्जशीट जब इस पूरे मामले में दायर की है, तो माना जा रहा है कि न सिर्फ अविनाश भोसले उन 6 कंपनियों की मुश्किलें बढ़ेंगी, बल्कि इसके अलावा हो सकता है कि इस पूरे मामले में पूछताछ जो है वो एनसीपी चीफ शरद पवार और साथ ही उद्धव ठाकरे या फिर संजय राउत से की जाए, क्योंकि कनेक्शन वहां तक जा रही हैं। तो ऐसे में उनसे भी इस पूरे मामले में पूछताछ हो सकती है। आपको ये बता दें कि सीबीआई ने 34,615 करोड़ रुपए के देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले में कपिल वधावन, धीरज वधावन जो कि वधावन ब्रदर्स हैं, और कई अन्य लोगों को आरोपी बनाया है। इस मामले में 20 जून को एफआईआर दर्ज की गई। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर सीबीआई ने ये मामला दर्ज किया था। 17 बैंकों के कंट्रोलियम को नेतृत्व यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कर रहा था, और इस तरह से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर ही ये जो है एफआईआर दर्ज की गई थी। तो इस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, लेकिन उसके बाद ये मामला कहीं ना कहीं अब सीबीआई लगातार इसमें जांच कर रही है, और ये पूरा मामला महाविकास अघाड़ी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ा रहा है। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, अब एकनाथ शिंदे और बीजेपी गठबंधन की सरकार है, लेकिन जिस तरह से ये घोटाले हुए हैं लगातार, अब एक के बाद एक तमाम घोटालों में जो आरोपी हैं, फिर चाहे वो नेता हो, फिर चाहे वो मंत्री हो, तमाम हम देख रहे हैं कि तमाम लोग जो हैं वो केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर आ रहे हैं। और न सिर्फ यस बैंक और डीएचएफएल केस जो है उसमें दरअसल सीबीआई लगातार जांच कर रही है, बल्कि इसके अलावा महाराष्ट्र में पात्रा चोल घोटाला जिसमें शिवसेना के सांसद संजय राउत फंसे हुए हैं, इसके अलावा फिर चाहे बात 100 करोड़ रुपए के वसूली मामले में की जाए जिसमें एनसीपी के नेता अनिल देशमुख जेल में बंद है, तो वहीं जो साथ ही नवाब मलिक पर केस दर्ज है उसमें फिलहाल नवाब मलिक सलाखों के पीछे हैं, जिसमें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन का मामला सामने आया था। ईडी इन तमाम मामलों में जांच कर रही है, और फिलहाल ये तमाम एनसीपी के नेता और कई शिवसेना के नेता जो हैं वो केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। अलावा जो शरद पवार के भतीजे हैं अजीत पवार, वो भी दरअसल जो चीनी मिलों में घोटाले महाराष्ट्र में हुए हैं उसमें दरअसल आयकर विभाग जांच कर रहा है, जिसमें आयकर विभाग की रडार पर है कई हजार करोड़ रुपए का घोटाला मुंबई कोऑपरेटिव बैंक में हुआ है। तो ऐसे में
उन पर भी जांच एजेंसी की रडार है। तो इस तरीके से तमाम नाम हैं, तमाम बड़े नेता हैं जो कि घोटालों में शामिल हुए हैं। तो इस तरीके से अब जांच का सिलसिला जाहिर तौर पर तेज हो चुका है और ये यस बैंक और DHFL मामला जो कि सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक है, इस पूरे मामले में अब CBI ने एक और चार्जशीट दायर कर दी है जिसमें अविनाश भोसले को जाहिर तौर पर आरोपी हैं उनके खिलाफ और साथ ही 6 कंपनियों का नाम इसमें शामिल है, जिसमें माना जा रहा है कि एनसीपी चीफ शरद पवार की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं क्योंकि उनके कनेक्शन अविनाश भोसले के साथ है। तो ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर इस पूरे मामले में आने वाले वक्त में CBI क्या एक्शन लेती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।